हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। सो अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स में हम लोग लास्ट टॉपिक में काफी सारी चीजें क्लियर कर जा चुके हैं। आज जो हमारा वीडियो है वो है वीडियो नंबर हमारा 11। सो आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये टॉपिक हमारा आज इनएडिक्वेट प्रॉफिट के ऊपर है। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जो टॉपिक बता रहा हूँ इस वीडियो पे, वो है इनएडिक्वेट प्रॉफिट से रिलेटेड। तो सबसे पहले इनएडिक्वेट का मतलब मैं बता देता हूँ। इनएडिक्वेट का मतलब होता है कि चीज अवेलेबल तो है पर उतनी नहीं जितनी की मुझे जरूरत थी। फॉर एग्जांपल, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट तो हुआ है पर उतना नहीं हुआ है जितने की मुझे पूरी जरूरत थी। इस केस में क्या होता है और किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं एक चीज कि क्या होता है फॉर्मेट्स में और किस तरीके से हम पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल्स में किस तरीके से वर्क करते हैं। सो एडजस्टमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एज ए चार्ज और एक होता है एज ए अप्रोप्रिएशन। मींस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम जो चीजें ध्यान रखते हैं, ध्यान रखने वाली ये है कि अगर कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट जो एज ए चार्ज हो, फॉर एग्जाम्पल एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनाते हैं? एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स की बात करते हैं कि पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म से लिए हुए प्रॉफिट को हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि पार्टनर्स ने किस तरीके से फर्म से प्रॉफिट को खुद में डिस्ट्रीब्यूट करा है, किस किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में निकाला है कि सैलरी के रूप में निकाला है कि कमीशन के रूप में निकाला है, किस फेस के तौर पे मतलब उन्होंने उस प्रॉफिट को बाहर निकाला है। इस चीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली पार्टनर्स के लिए ही बनता है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट के तौर पे। एज ए चार्ज का मतलब होता है कि वो चार्जेस, वो चीजें जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हो या ना हो फिर भी देनी पड़े, वो कहलाती है हमारे एज अ चार्ज के तहत आती है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। अगर नहीं है प्रॉफिट तो आप लॉस फेस करिए, बट इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा। तो वो चीजें जो एज ए चार्ज देनी पड़ती हैं वो क्या होती हैं, प्रॉफिट नहीं भी है तो भी देना पड़ता है। जैसे कि लिखा हुआ है इन इवन इफ देयर इज लॉस, चाहे भले आपको लॉस का केस हो, लॉस हो जाए आपकी फर्म में, फिर भी वो एडजस्टमेंट्स जो आपके एज ए चार्ज लगने वाले हैं पार्टनर्स के, वो देने ही होते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म थी जिसने 10,000 रुपए का लॉस फेस किया, ठीक है, और उसको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, तो टोटल लॉस 20,000 था, क्योंकि 10,000 उसको पहले तो लॉस हो जा चुका है और उसको इंटरेस्ट ऑन लोन अभी देना बाकी था। तो वो पैसा पार्टनर्स को खुद अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो वो लॉस दोनों को मिला करके फर्म को टोटल लॉस कितने का हुआ? 20,000 का। ठीक। अब बात कर लेते हैं एज ए अप्रोप्रिएशन की। तो एज ए अप्रोप्रिएशन की बात करें तो अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, इसमें हम वही चीजें शो करते हैं जो पार्टनर्स फर्म से प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं। तो अगर प्रॉफिट फर्म में है तो बांट लो और नहीं है तो कॉस्ट दे देंगे। सो गिवन ओनली इफ अ प्रॉफिट इज अवेलेबल। एप्रोप्रिएशन में आने वाली चीजें हम तब करते हैं जब अगर प्रॉफिट फर्म में है तो बांट लेंगे, और अगर नहीं है तो उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट है तो पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, खुद को बाद में देखेंगे। मतलब कि अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ, ये नहीं कि पार्टनर्स ने तुरंत खुद में बांट लिया, काम कर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, बी तू 5,000 रख, 5,000 मैं रखता हूं, बाकी दुनिया जा भाड़ में, मुझे मतलब नहीं। बैंक को इंटरेस्ट देना है, नहीं देंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे, सीधा प्रॉफिट रखो जेब में, बस घूमो आराम से। नहीं, पहले फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो एज ए चार्जेस सारी चीजें दो, फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको एज ए एप्रोप्रिएशन के तौर पे तब बांटेंगे। ठीक है। तो गिवन ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में आने वाली चीज है। अब कुछ उसी तरीके से एडिक्वेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट इज अवेलेबल बट एडिक्वेट प्रॉफिट इज कैन नॉट देयर। एडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब होता है जितने की जरूरत है उतना नहीं है, प्रॉफिट तो हुआ है पर इतना नहीं हुआ है कि मेरे सारे काम हो सके। सो फॉर एग्जांपल, फर्म्स प्रॉफिट हमें गिवन है 10,000, ठीक, और मिस्टर ए और बी दो पार्टनर्स थे और उन दोनों को सैलरी मिलती थी एक साल पे 6,000। ठीक, तो दोनों का एक साल पे कितनी सैलरी चार्ज करेंगे? 12,000। ठीक है। अब उनको निकालने हैं 12,000 और फर्म में प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे, जब उनके पास
अब प्रॉफिट तो हुआ है, अब प्रॉफिट हुआ है तो बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में, किसी को दान में तो दे नहीं सकते कि भाई एक काम करते हैं, अब 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, हम लोगों को बांटने में दिक्कत आ रही है, इसको भिखारी को दे देते हैं, हाँ? किसी सी को दे देते हैं, किसी बगल वाले दुकान वाले को दे देते हैं, क्योंकि हम लोगों को बांटने में दिक्कत हो रही है, हम लोगों का हिसाब किताब बनना है, 6,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से 12,000 रुपए, प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपए, बांटते बन नहीं रहा, इसको दे देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, अब प्रॉफिट हुआ है तो बांटना तो पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो क्या है, ए और बी की सैलरी बननी थी 12,000 और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। तो मेन चीज ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा कोई भी पॉइंट जो हमें एज ए चार्ज गिवन हो, तो अगर सैलरी एज ए चार्ज के तौर पे है, वैसे तो होती है एप्रोप्रिएशन में ये, बट एज ए चार्ज पे है कि कंपलसरी है सैलरी उनको देना, तो इस पे से हम चार्ज करेंगे, भले ही 2,000 रुपए को लॉस में शो करें, ठीक। और इफ इन द सेंस क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एज ए एप्रोप्रिएशन की अगर बात करें, मींस फर्म को 12,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और चार्ज करने हैं 12,000, और एज ए चार्ज नहीं करना है, एज ए एप्रोप्रिएशन करना है, मतलब प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से अगर कहता है तो एक क्वेश्चन देखेगा हम लोग इस बेसिस पे कि फर्म में प्रॉफिट तो है पर इतना नहीं है जितने की जरूरत है, एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Now the question is X and Y contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They both are partners and they contribute 20,000 and 10,000 for as a capital. So अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि मिस्टर X and Y are a partner, they contribute as a capital 20,000 and 10,000 and their interest on they charge interest on capital is a 6% per annum. So it means क्या है कि जो उनकी कैपिटल थी उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 6% पे चार्ज कर रहे थे। इट मींस 20,000 का 6% एक साल पे कितना होगा 1200 और 10,000 का कितना होगा 600, ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि नेट प्रॉफिट जो है वो है 1500, ठीक। अब अभी से हमें दिख रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो चार्ज करेंगे तो 1200 एक एक्स का और 600 वाई का, दोनों का 1800 होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके पास जबकि प्रॉफिट कितना है 1500, यही से हमें पता चल गया कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमें यह देखना है सिर्फ एक चीज कि एज ए एप्रोप्रिएशन है कि एज ए चार्ज है। अगर एज ए चार्ज है तो देना कंपलसरी है, और अगर एज ए एप्रोप्रिएशन है तो हम किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब ये देख लेते हैं। सबसे पहला है ए केस। फर्स्ट केस में क्या है, नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट, मींस कोई एग्रीमेंट नहीं था एक्स और वाई के बीच में कि हम क्या करेंगे उसको एज ए चार्ज करेंगे। उन्होंने फ्री छोड़ दिया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो उसको बांट लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाएगा, कि उनको लेना फर्म से ज्यादा है और फर्म के पास प्रॉफिट कम है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज, सबसे पहले मैंने फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों के केसेस पे उनके फॉर्मेट बना दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब अगर इस केस में बात करें तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो बाय साइड पे आता है, तो हमने सबसे पहले ऊपर लिखा बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो हमारा फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है 1500, ये हमने लिख दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है टू साइड पे, डेबिट साइड पे, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, कितना कितना है 1200 और 600, तो यह है हमारा 1800। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट कम निकालना है ज्यादा, तो इस केस में हमें अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट खुद पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखो क्या है, इसी से हम थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं कि उनका क्या है 1200 और 600 जो इंटरेस्ट होगा। अब आप कहोगे कि उनके रेशियो पे हमें क्या करना चाहिए, उस उनके प्रॉफिट को उनके रेशियो में दे देना चाहिए, जो कि था 2:3, यानी कि 1500 का 2 हिस्सा एक्स को दे दो, 3 हिस्सा वाई को दे दो। लेकिन ना, इस तरीके से प्रॉफिट के बेस पे नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को मिल रही है 1200 और वाई को मिल रही है 600। इट मींस इसी का रेशियो का इस्तेमाल करते हुए हम नेट प्रॉफिट को बांटेंगे। तो ये कितना हुआ 2:1। 2:1 के हिसाब से हम इस फर्म के प्रॉफिट को इन दोनों में बांट देंगे, क्योंकि इनएडिक्वेट का प्रॉफिट का केस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते नहीं बन रहा है, 1800 आ रहा है, वहीं पर नेट प्रॉफिट 1500 आ रहा था, तो प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। इस केस में 1500 को पार्टनर्स में बांट देना ही बेहतर है। तो बांटने के लिए क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करेंगे, उल्टा क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, जो कि है 2:1। इस 1500 का 2 हिस्सा यानी कि x को देंगे तो 2/3, 3 5 15 और 2 5 10, 1000 मिले x को, और जाहिर सी बात है 1000 इनको मिल गया तो 500 इन्हीं को मिले 1500, ठीक है। दोनों का टोटल हमने कर लिया 1500 और 1500, ठीक। इस तरीके से हमने फर्स्ट केस कर लिया, ठीक।
नाउ तो अब शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूं आपको सेकंड केस। सेकंड केस में क्या था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है एज ए चार्ज के तौर पे हमें चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट हो या ना हो फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब प्रॉफिट इतना नहीं था तो उस प्रॉफिट को उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलने वाले रेशियो पे ही उस प्रॉफिट को उन दोनों में बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे नेक्स्ट केस के लिए, जिसमें क्या है हमें जो भी चार्ज करने हैं, जो भी एडजस्टमेंट है वो एज ए चार्ज विड्रॉ करने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज होगा, मतलब चार्ज करना कंपलसरी है। तो पहले बाय नेट प्रॉफिट 1500 रुपए। अब बात करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, कितना था 1200 और 600, तो कितना निकला 1800। ठीक है, इस बार हमारी डेबिट की साइड ज्यादा बड़ी है और हमें चार्ज करना ही करना है, तो यही दोनों तरफ लिख लेंगे 1800 और 1800। अब अगर बात करें तो हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम आ रही है, कितनी कम आ रही है 300, तो बस यही पार्टनर्स को लॉस हो गया है। सो बाय लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन एक्स एंड वाई इस लॉस को फेस करेंगे किस रेशियो में। अच्छा, जो लॉस हुआ है ये पहले डिसाइड हुआ था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दोनों के बीच में होगा वो होगा 2:3 रेशियो था। ठीक है, चाहे सुख हो या दुख हो उसको 2:3 में उठाएंगे। तो 2/5 हो गया, 5 6 30 हो गया, 0 120 का लॉस फेस करेंगे मिस्टर एक्स और चित्र 18 180 का लॉस फेस करेंगे मिस्टर वाई। और इस तरीके से हम इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस भी आज हम लोगों ने समझ लिया कि जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो, कम हो, तो बस दो केसेस समझने हैं कि एज ए चार्ज लगाना है कि एज ए एप्रोप्रिएशन लगाना है। एज ए एप्रोप्रिएशन लगाना है, ठीक है, तो क्या होगा, हमें जो भी उनका रेशियो है उस पर डिस्ट्रीब्यूट ना करके पहले उनका जो हिस्सा बन रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमने देखा कितना बन रहा था 1200 और 600, उसी का रेशियो निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो 2:1 आया। उस 2:1 के ही बेसिस पे हमने फर्म का प्रॉफिट ए और एक्स और वाई में बांट दिया। इट इज अ केस ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर जब ऐसे चार्ज लगाना था तो हमने जबरदस्ती 1800 रुपए लगाए, भले प्रॉफिट हो या ना हो और भले 300 रुपए का लॉस फेस करना पड़े। ठीक।